एपिसोड 56। अभी तो बेडरूम देखना बाकी है। अगली सुबह अक्षित जब उठता है तो उसके सिर के तेज दर्द हो रहा था। अक्षित अपना सिर पकड़ते हुए बेड पर सीधा बैठता है और दर्द से करहाते हुए कहता है, अमम्मा मेरा सर। अक्षित ऐसे ही बैठा हुआ था कि पाखी रूम के अंदर आती है। उसके हाथ हैंगओवर ड्रिंक थी। पाखी उसे मुस्कुराते हुए कहती है, उठ गए आप। उसकी आवाज सुनकर अक्षित उसकी ओर देखता है और एक स्माइल पास करता है। पाखी अक्षित के पास बैठती है और उसे वो ड्रिंक देते हुए कहती है, इसे पी लीजिए, इससे आपका सिर दर्द 2 मिनट में चला जाएगा। अक्षित वो ड्रिंक लेता है और उसे साइड में रख देता है। अक्षित उसके थोड़ा करीब जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अक्षित, सुनो, कल के लिए आई एम सॉरी, मैंने तुम पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा निकल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर अगली बार मैंने फिर से ऐसा कुछ किया तो तुम भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करना, थप्पड़ मार लेना या रूम से धक्के मारकर निकाल देना, लेकिन इस बार के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। कहते हुए अक्षित पाखी को ढेर सारे इमोशंस के साथ देख रहा होता है। इतने में पाखी हंसते हुए कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। आपने कल मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया, और रही बात आपको रूम से निकालने की, तो अगली बार मैं जरूर ऐसा करूंगी। अक्षित उसे अपनी बाहों की घेरे में लेते हुए, मतलब तुम मुझे से गुस्सा नहीं हो। पाखी नमे सिर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों गुस्सा होने लगी आपसे। कहते हुए पाखी मुस्कुराने लगती है। अक्षित उसे गले से लगा लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी। अक्षित पाखी के शोल्डर को किस करता है और अपना सिर दूसरी ओर घुमाकर देखता है। उसे वहां बईग्ज दिखते हैं। अक्षित हक ब्रेक करते हुए कहता है, ये बैग क्यों पैक करके रखे हैं तुमने। पाखी बईग्ज की ओर देखती है और अपनी जगह से उठकर वार्डरोब की ओर जाते हुए कहती है, ड्रिंक करने के बाद शायद आप भूल गए हैं, आपने ही तो कहा था कि हम आज अपने घर जाने वाले हैं। पाखी की बात सुनकर अक्षित हैरान हो जाता है। वो कुछ याद करने की कोशिश करता है कि कहीं उसने कल नशे में पाखी को यहां से जाने के लिए फोर्स तो नहीं किया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। अक्षित उठकर पाखी के पास जाता है और उसका मुंह अपनी ओर करते हुए कहता है, लेकिन तुम यहां से नहीं जाना चाहती थी, तुम्हें नहीं जाना तो हम कहीं नहीं जाएंगे। पाखी एक गहरी सांस लेती है और कहती है, कल नहीं जाना था लेकिन आज जाना है। आपको जहां रहने में प्रॉब्लम हो रही हो, मैं वहां कैसे रह सकती हूँ। अक्षित मुंह बनाते हुए कहता है, ये सो कॉल्ड भारतीय नारी जैसी बातें करना बंद करो। मेरे लिए तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें जहां रहना है हम वहां ही रहेंगे, ओके। पाखी हंसते हुए कहती है, ओके, लेकिन मुझे यहाँ नहीं, आपके उस घर में रहना है, आपके साथ अकेले। अब आप क्या करेंगे। अक्षित, तुम्हें जहां जाना है हम वहां चलेंगे, बस मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। पाखी अक्षित के गले लग जाती है और कहती है, अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मैं हमेशा ही हंसती रहूंगी। अब जल्दी से रेडी हो जाए, हमें ऑफिस भी तो जाना होगा। उसे उसके फोरहेड पर किस करते हुए ओके कहता है और वॉशरूम चला जाता है। पाखी रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आती है जहां जय और सुप्रिया ब्रेकफास्ट पर उसका वेट कर रहे थे। पाखी ने उन दोनों को पहले ही बता दिया था कि कल क्या हुआ था और ये भी को आज अपने घर जाने वाले हैं। पाखी उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती है। इतने में ही सुप्रिया पूछती है, बेटा अक्षित वो कैसा है अब। पाखी उन्हें मुस्कुराते हुए कहती है, मॉम आप चिंता मत कीजिए, वो अभी ठीक है, फ्रेश हो रहे हैं। सुप्रिया मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। इतने में जय कहता है, तुमने उसे रुकने के लिए क्यों नहीं कहा। बेटा थोड़े दिन यहाँ रहता तो मुझे भी अच्छा लगता। पाखी जय की भावनाएं समझ रही थी, लेकिन उसे अक्षित को भी समझना था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन बस इनके बीच में थोड़ी सी गलतफहमी है। पाखी जय से कहती है, डैड मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपके अक्षित को आपसे जरूर मिलवा दूंगी, मुझ पर भरोसा कीजिए। जय मुस्कुराते हुए कहता है, तुम पर भरोसा है इसलिए तो उसे यहाँ से जाने दे रहा हूँ। तीनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी अक्षित सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा होता है। उसे देखकर पाखी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। अक्षित पाखी की ओर देखते हुए कहता है, लेट्स गो। इतने में सुप्रिया अक्षित से कहती है, बेटा कुछ खा लेता तो। अक्षित उन्हें मना करते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में खा लूंगी। पाखी की ओर देखते हुए, हम लेट हो जाएंगे, कम ऑन। पाखी हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आती है। अक्षित वहां से जाने ही वाला होता है, फिर एक नजर अपने डैड की ओर देखता है। अक्षित जय से कुछ नहीं कहता और घर से निकल जाता है। अक्षित के जाने के बाद पाखी जय और सुप्रिया से आशीर्वाद लेती है। दोनों उसके सर पर हाथ रखते हुए सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद पाखी अक्षित के साथ उनके दूसरे घर की ओर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दर्शन के मेंशन में घर के कुछ वर्कर्स एक रूम का दरवाजा कब से खटखटा रहे थे, लेकिन से कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। इतने में एक सर्वेंट कहता है, बॉस आपके लिए खाना लाए हैं, इसे खा लीजिए। इतने ने उन्होंने अंदर से गोली चलने की आवाज सुनी, जिसे सुनकर सबके सब डर की वजह से कांपने लगे। उसके माथे से पसीना आने लगा। गोली चलने की आवाज सुनकर दर्शन उस कमरे की ओर आता है। वहां इतने सारे लोगों को देखकर उसकी भौहें तन जाती है और वो गुस्से ने दहाड़ता हुआ कहता है, ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है तुम लोगों ने। उसकी दरवानी आवाज सुनकर सभी सर्वेंट साइड हो जाते हैं और अपना सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। दर्शन उन्हें घूरते हुए उनके करीब आता है और कहता है, यहाँ क्या चल रहा है, तुम सबने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है, यहाँ कोई एक उसे खाना नहीं दे सकता क्या।
उन सब की जुबान पर जैसे ताला लग चुका था। दर्शन उन सबको गुस्से में घूर रहा था कि तभी उसने चीजों के टूटने की आवाज सुनी। दर्शन झट से दरवाजे के पास गया और उसने घबराते हुए कहा, यश यश बच्चे ऐसा नहीं करते, तुम दरवाजा खोलो, हम उससे भी ज्यादा सुंदर लड़की लेकर आएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हें जो भी चाहिए तुम अपनी जिद छोड़ दो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इतने में दर्शन एक सर्वेंट से गुस्से ने कहता है, जाओ जाकर इस कमरे की दूसरी चाबी लेकर आओ। उसने हाँ में सिर हिलाया और चाबी लेने के लिए चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक चाबी थी। दर्शन वो चाबी लेकर दरवाजा खोलता है और रूम के अंदर जाता है। उसने सभी लोगों से पहले ही कह दिया था कि जब तक वो बाहर ना आए किसी को भी अंदर ना आने दे। दर्शन जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि रूम में अंधेरा था और आसपास के सारे सामान टूटे हुए थे। उसने लाइट ऑन की तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। दर्शन देखता है कि यश अपने बेड के पास नीचे बैठा हुआ है और उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी और दूसरे हाथ में गन। यश शराब पीते हुए बार बार जमीन पर पड़े एक फोटो की ओर देख रहा होता है। ये राधिका की फोटो थी। दर्शन उसके पास आता है और राधिका की तस्वीर देखता है। दर्शन मन में कहता है, इस लड़की के लिए ये इतना देवदास हुआ जा रहा है। वो अपना सिर झटक के खुद के दिमाग से ये बात निकलता है और यश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तू इस लड़की के लिए इतना बावला हुआ जा रहा है, इससे अच्छा तो हमारे घर की मेड है। इसके अंदर ऐसा क्या देख लिया तूने जो खाना पीना ही भूल गया। यश शराब का एक घुट लेते हुए कहता है, मुझे पता है हमारी मेड इससे बेटर है, लेकिन दोनों ने फर्क है। हमारी मेड ने मुझे काफी इंतजार नहीं करवाया और ये लड़की मेरे हाथ ही नहीं आ रही है, मुझसे अब और कंट्रोल नहीं होता। दर्शन उसका कंधा थपथपाते हुए कहता है, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, इस लड़की को तेरे बिस्तर तक मैं खुद लेके आऊंगा, तू पूरी रात इसके साथ मजे करना। कहते हुए दर्शन हंसने लगता है। लेकिन यश के चेहरे के भाव अभी भी नहीं बदले थे। उनके एक और घुट लेते हुए कहा, नहीं, सिर्फ एक रात के लिए नहीं, मुझे ये लड़की पूरी जिंदगी के लिए चाहिए। मैं इसे ऐसी जिंदगी दूंगा कि ये मौत के लिए भी भीख मांगे, लेकिन तब भी इसे मौत नहीं मिलेगी। मिलूंगा तो सिर्फ मैं हर रात जब भी मेरा मन करे। कहते हुए यश शराब की एक और घुट पीने लगता है। दर्शन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, तो अब तैयार हो जा, ये लड़की तेरी होने वाली है। ऐसा कहते हुए दर्शन हंसने लगता है और यश के फेस पर भी एक डेविल स्माइल आ जाती है। वही पाखी और अक्षित अपने घर पहुंच चुके थे। अक्षित पाखी के साथ यहां आकर बहुत खुश था। वो चाहता था कि वो दोनों कहीं अकेले रहे, लेकिन उसे इसका मौका ही नहीं मिल रहा था। फाइनली दोनों इस बड़े से घर में अकेले ही रहने वाले थे। पाखी पहले भी इस घर में आ चुकी थी, लेकिन इस बार घर कुछ अलग था। जैसे हो वो दोनों घर के अंदर एंटर करते हैं, दरवाजे के दोनों तरफ स्टाफ मेंबर अपना सिर झुकाए खड़े हो जाते हैं। उन लोगों को देखकर पाखी सरप्राइज हो जाती है और अक्षित की ओर देखते हुए कहती है, ये सब क्या है। अक्षित पाखी के सिर पर हल्के से मारते हुए कहता है, क्या नहीं कॉन्सवेंट्स है तुम्हारे लिए, तुम इस घर की रानी हो तो रानी को तो कुछ सेवकों की जरूरत होती ही है। पाखी हैरानी से अक्षित को ओर देखती है और फिर उन सब की और अक्षित पाखी का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर की ओर ले जाता है। पाखी घर के अंदर का नजारा देखकर भी चौंक जाती है। जब वो पिछली बार यहाँ आई थी तब घर एकदम बेजान सा था, इसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यहाँ कोई इंसान रहता हो। लेकिन इस बार घर में चारों तरफ लाइट्स थी। घर का इंटीरियर भी पूरी तरह से बदल दिया गया था, इसे ओल्ड और डल से एकदम मॉडर्न और ब्राइट कर दिया था। घर को इस हाल में देखकर पाखी के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसे ऐसे हंसता देख अक्षित उसके करीब जाता है और कहता है, घर देखकर तुम इतना खुश हो गई, अभी तो बेडरूम देखना बाकी है, तो अपनी ये एक्साइटमेंट थोड़ी बचा कर रखो। उसकी बात सुनकर पाखी और एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, मुझे भी देखना है कि आपने वहां क्या किया है, जल्दी चलिए न। कहते हुए पाखी अक्षित का हाथ खींचते हुए उसे रूम की ओर ले जाती है। कंटिन्यू एपिसोड 57 से तुम्हें मैं खड़ूस के अलावा कोई आत्मा भी लगता था। पाखी उन दोनों का रूम देखने के लिए काफी एक्साइटेड थी। वो अक्षित का हाथ पकड़कर उसे कमरे की ओर ले जाती है। जैसे ही पाखी रूम का दरवाजा खोलती है उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। पूरा रूम गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। रूम की दीवारों पर लाइट्स लगाई गई थी जिसकी वजह से रूम में काफी रोशनी थी। उसका बेड किसी न्यूली मैरिड कपल की तरह सजाया गया था और बेड के पीछे वाली दीवार पर पाखी और अक्षित की एक बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। पाखी इन सब में खोई हुई थी कि अक्षित उसे बैक हग करते हुए कहता है, डिड यू लाइक इट। पाखी अक्षित का हाथ पकड़ते हुए कहती है, हाँ, पहले इस रूम को देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ कोई आत्मा रहती हो, लेकिन अब ये इंसानों के रहने के लिए सही लग रहा है। आत्मा कहते हुए अक्षित हंसने लगता है और को अपनी ओर घुमाते हुए कहता है, तो तुम्हें मैं खड़ूस के अलावा कोई आत्मा भी लगता था। अब बताओ और क्या क्या सोचती थी तुम मेरे बारे में। कहते हुए अक्षित पाखी को अपनी बाहों में भर लेता है। पाखी अनजान बनते हुए कहती है, मैंने आपको खड़ूस कहा, लेकिन कब। मैं आपको ऐसा बोल ही नहीं सकती क्योंकि मैं आपके बारे में ये सब सोचती ही नहीं हूँ। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। कहते हुए पाखी अक्षित की बाहों से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षित उसे और मजबूती से थाम लेता है। अक्षित उसके अपना फोन निकालते हुए कहता है, मुझे पता था तुम ये बात कभी नहीं मानोगी, इसलिए तुम्हारी सारी हरकतें मैंने इसमें रिकॉर्ड करके रखी है। उस दिन की जब तुम नशे में थी उसकी बात सुनकर पाखी अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए दूसरी ओर देखने लगती है। इतने में अक्षित उसकी आंखों का पीछा करते हुए कहता है, अब इधर उधर क्या देख रही हो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुम अब मुझसे नजरें चुरा रही हो। अब चुपचाप से मान भी जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
पाखी थूक गटकते हुए कहती है, ठीक है मैं कहती थी आपको खड़ूस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको किसी गलत सेंस में खड़ूस बुलाती थी। अक्षित अपना सिर हिलाते हुए कहता है, अच्छा तुम किसी को खड़ूस कह रही थी, वो भी एक अच्छे सेंस में। ओके ओके, लेकिन इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। गेट रेडी फॉर यू पनिशमेंट मिसेस वालिया कहते हुए अक्षित फिर से पाखी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। उसके ऐसा करने से पाखी की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। इतने में अक्षित उसे और थोड़ा करीब आते हुए स्मृक करते हुए कहता है, लेकिन अभी नहीं, रात को तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट मिलेगी, सो गेट रेडी। अक्षित के ऐसा कहने पर पाखी की आंखें शर्म से झुक जाती है और उसके गाल पिंक होने लगते हैं। इतने में अक्षित कहता है, अपना ये शर्माना रात के लिए बचा कर रखो और अभी ऑफिस चलते हैं। इतने ने पाखी पाउट करते हुए अक्षित के चेस्ट पर शकल बनाते हुए कहती है, अक्षित अगर आज मैं ऑफिस न जाऊं तो चलेगा। अक्षित उसे हैरानी से देखते हुए कहता है, और मैं जान सकता हूं क्यों तुम ऑफिस नहीं आना चाहती। पाखी अक्षित के चेस्ट पर अपना सिर रखते हुए, ओ क्या है कि मैं भी आपके लिए कुछ प्रिपेयर करना चाहती हूँ, आपने ये कमरा इतना अच्छे से डेकोरेट किया है, मैं बस उसने अपना भी कंट्रीब्यूशन करना चाहती हूँ, तो आज के लिए मैं लीव पर हूँ। अक्षित पाखी का सिर अपने हाथों में लेता है और उसे अपने और करते हुए कहता है, तुम इतना कहती हो तो ठीक है, लेकिन मुझे वो सब मुझे पसंद आना चाहिए, वरना तुम्हें डबल काम करना होगा। पाखी एक्साइटेड होते हुए कहती है, ओके। अक्षित उसे फोरहेड पर किस करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन अक्षित ऑफिस नहीं जाता। अक्षित घर से निकलकर अंश के घर की ओर चला जाता है। अंश के घर पर सक्षम और अंश पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद अक्षित वहां आता है और एक फाइल अंश की ओर देते हुए कहता है, इस फाइल को एक बार से पढ़ लेना, उसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। अंश इस फाइल को खोलकर देखता है तो उसकी उसकी अनेक शौक से बढ़ी जाती है। अंश अक्षित की ओर देखते हुए कहता है, तुझे ये सब कहाँ से मिला? आई मीन उन्होंने हमसे ये सारी चीजें छुपा कर रखी थी, लेकिन क्यों? अक्षित सोफे पर आराम से बैठते हुए कहता है, क्यों का क्या मतलब? उसने हमसे ये सब इसलिए छुपा कर रखा था क्योंकि वो अच्छे से जानता है को एक दिन हम उसका काम तमाम करके माफिया वर्ल्ड पर राज करने वाले हैं, लेकिन उसे तो अपने कम दिमाग वाले बेटे को ही सब कुछ देना है। अंश उसकी ओर देखते हुए, लेकिन अब हमें और क्या करना है? उनका आगे का प्लान क्या है? अब हमें ये भी पता नहीं चला पाएगा। अंश परेशानी से अक्षित की ओर देखने लगता है, लेकिन अक्षित एकदम शांत बैठा हुआ था, उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं थे। इतने में अंश फिर से कहता है, अब आगे क्या करना है भाई, कुछ तो बोल। अक्षित अंश से कुछ नहीं कहता है और सक्षम को और इशारा करता है। सक्षम उसका इशारा समझ जाता है और अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उसे ऐसे खड़ा होते हुए अंश मुंह बनाते हुए कहता है, अब तू क्या प्रेजेंटेशन देने वाला है? मुझे भी तो बताओ क्या चल रहा है। इतने में सक्षम अपना आईपैड अंश को देते हुए कहता है, इस वीडियो में दर्शन एक आदमी से बात करते हुए कह रहा है कि वो इस मंथ होने वाले बिजनेस कॉन्फ्रेंस में उसकी साथ अब तक को सबसे बड़ी डील करने वाला है। सबसे पहले हम इस डील को रोकना होगा। अंश वो वीडियो देखता है और कहता है, लेकिन इस वीडियो में जो दूसरा आदमी है वो कौन है? इस पर अक्षित एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, वही तो पता करना है कौन है जो दर्शन से हाथ मिला रहा है। उसे अभी ये तक पता नहीं होगा कि वो आपसे पंगा लेने जा रहा है। ऐसा कहते हुए अक्षित के आंखें में गुस्सा उतरने लगता है। वो आदमी को जल्दी से ढूंढ निकालना चाहता था और वो दर्शन के सारे कॉन्टैक्ट को खत्म कर माफिया वर्ल्ड पर राज करना चाहता था। इतने में सक्षम कहता है, लेकिन हमें अंदर की और इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए एक आदमी को पकड़ना होगा। अगर वो हमारे हाथ आ गया तो समझो हमने दर्शन का दिमाग पढ़ लिया। उसकी बात सुनकर अक्षित डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तो चलो उस आदमी को अभी उठा के ले आते हैं, वैसे भी इन लोगों ने हमारा काफी टाइम वेस्ट किया है अब और नहीं। कहते हुए अक्षित हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अंश के ऑफिस में राधिका काफी बेचैन हो रही थी। उसने आज सुबह से ही अंश को नहीं देखा था। राधिका अंश को थैंक यू बोलना चाहती थी और उसके लिए खीर बनाकर लाई थी, लेकिन अब तक अंश आया हो नहीं था। राधिका कैंटीन में बैठी अपनी जगह पर काम कर रही थी, तभी एक एम्प्लॉय आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी मिस देशमुख, आपका केबिन रेडी है, अब आप वहां पर आराम से काम कर सकती है। उसकी बात सुनकर राधिका हंसते हुए कहती है, क्या सच में? वाह, फाइनली मुझे कमर और पीठ दर्द से थोड़ा आराम मिल जाएगा, क्या आप मुझे वहां तक लेकर जा सकते हैं? राधिका ने उस एम्प्लॉय की ओर देखते हुए कहा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। राधिका अपना सामान समेटती है और केबिन की ओर चली जाती है। वो एम्प्लॉय राधिका को केबिन तक छोड़ के वहां से चला जाता है। राधिका अपना खुद का केबिन पाकर बहुत खुश थी। केबिन छोटा और कोसी था, किसी एक इंसान के काम करने के लिए परफेक्ट। राधिका अपने चेयर पर बैठती है और चेयर पर अपना सिर आंखें बंद करते हुए कहती है, ऐसा लग रहा है इस ऑफिस की बॉस मैं ही हूँ। राधिका देशमुख, सीईओ ऑफ XYZ कंपनी। वाह, ऐसा कहने में ही कितना मजा आ रहा है। राधिका अपने ही खोई थी, उसे अपने केबिन में किसी की आहट महसूस होती है। राधिका अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की रेड कलर की ड्रेस में खड़ी थी। उस लड़की की टांगे काफी लंबी थी और उसने काफी मेकअप भी किया था। कोई भी उसे देखकर ये बता सकता था कि वो एक मॉडल है। राधिका अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और हैरानी से उसका सुंदर चेहरा देखने लगती है। इतने में वो लड़की अपना हाथ राधिका की ओर बढ़ाते हुए कहती है, हाय माय नेम इज रवीना खान। राधिका उससे हाथ मिलाते हुए कहती है, नाइस टू मीट यू, आई एम राधिका देशमुख, प्लीज हैव ए सीट। रवीना राधिका के सामने चेयर पर बैठ जाती है। राधिका की नज़र रवीना के फेस एज हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में रवीना ने कहा, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा मेरे लिए?
राधिका थोड़ा घबराते हुए कहती है, ओ आई एम सॉरी, मैंने जरा सा भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मैंने सच में कभी भाई सोचा था कि कोई इंसान इतना सुंदर भी हो सकता है, इसलिए मेरे ध्यान भटक गया। इतने में रवीना एटीट्यूड के साथ कहती है, इट्स ओके, मुझे ऐसा कई लोग कहते हैं लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। राधिका शर्माते हुए कहती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन थैंक यू। इतने में राधिका कहती है, वैसे आपका यहाँ कैसे आना हुआ रवीना? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मैं यहाँ मिस्टर दीक्षित से मिलने से आई थी। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि तुम उनकी असिस्टेंट हो तो मैं तुमसे मिलने आ गई। राधिका अपना सिर हिलाते हुए कहती है, अच्छा लेकिन सर तो आज आए ही नहीं है, आपको शायद थोड़ा वेट करना होगा। रवीना बड़े रिलैक्स मूड में कहती है, इट्स ओके, मैं उनका वेट कर लूंगी, क्या मैं यही उनका वेट कर सकती हूँ? राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप चाहे तो सर के केबिन के भी वेट कर सकती है। रवीना खुश होते हुए कहती है, क्या सच में? फिर तो ये और भी अच्छा होगा, तुम मुझे उनके केबिन में ही ले चलो। राधिका हाँ में सिर हिलाती है और रवीना को अंश के केबिन तक छोड़ने के लिए जाती है। अंश के केबिन तक जाते हुए जितने भी लड़के थे सबकी नज़र रवीना पर अटक चुकी थी, सबके सब अपना काम छोड़कर उसे देख रहे थे। राधिका ये देखकर काफ़ी हैरान थी कि इतने लोगों को नज़र रवीना पर है फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राधिका रवीना को अंश के केबिन के अंदर तक छोड़कर आती है और अपने केबिन में फिर से बैठ जाती है। राधिका ऐसे ही बैठे हुए थी कि उसके मन में आया कि वो अंश को कॉल कर ले और ये बता दे कि कोई उससे मिलने आया है। लेकिन उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, उसने अपना फ़ोन उठाया और अंश का नंबर खोलकर बैठ गई, लेकिन उसने अंश को कॉल नहीं किया। राधिका में सोच रही थी, अगर सर किसी जरूरी काम में हो तो बेकार में ही मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है, कॉल कर ही देती हूँ। ऐसा सोचते हुए राधिका अंश को कॉल कर देती है। कंटिन्यू एपिसोड 58 से तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता और राधिका ने दिखाई अपनी ताकत। अंश अभी अक्षित और सक्षम के साथ ही था का उसका फोन बजने लगता है। अंश अपना फोन उठाकर देखता है तो उसमें राधिका का नंबर फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर अंश के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अक्षित उसकी ये स्माइल नोटिस कर लेता है और उसे अजीब तरीके से देखने लगता है। वही अक्षित वो लेटर पढ़ते के बाद कुछ शांत लग रहा था। उसने तरुण को कॉल किया, उस तरफ से तरुण ने कॉल उठाया और कहा, ये सर। अंश, मेरी असिस्टेंट का कह रही थी कि मेरी क्लाइंट वेट कर रही है। अक्षित उसका जवाब सुनकर हाँ में और हिला देता है और सीरियस होते हुए कहता है, ठीक है, तुम दोनों अपने अपने काम पर लग जाओ। सक्षम, तुम जाकर उस आदमी को पकड़ो और अंश तुम पहले अपना काम कर लो, उसके बाद तुम्हें उन सारे गिरोह के बारे में पता लगाना जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दर्शन से मिले हुए हैं। उसकी आवाज की गरज से सारा ऑफिस कांपने लगा। तरुण उसके सामने सिर झुकाए खड़ा हुआ था। इतने में अक्षित तरुण के पास आता है और कहता है, जैसे ही वो आए उसे यहाँ से निकाल देना, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, समझे तुम? इधर अंश रवीना से मीटिंग करके अपने केबिन से बाहर निकलता है। रवीना अंश का हाथ पकड़ते हुए कहती है, थैंक यू अंशु, तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। मैं किसी ऐसे इंसान के पास जाना चाहती थी जो मुझे समझे और देखो किस्मत मुझे तुम तक ले आई। इधर राधिका को जब समझ में आया तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसने अंश से कहा, ओ मेरा मतलब था कि आपकी क्लाइंट रवीना आपसे मिलने आई है। और पाखी आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? इतने में वो मेड कहती है, हाँ मैं मुझे सच में लगता है और मुझे ये भी लगता है कि ये बॉस ही है जो आपको याद कर रहे होंगे। रवीना अंश की अपनी जगह से उठती है और अंश को गले लगाते हुए कहती है, और अंशु डार्लिंग, कितने टाइम बाद मिले, मिलकर अच्छा लगा। जैसे हो राधिका केबिन के बाहर निकलती है उसकी स्माइल गायब हो जाती है और चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। राधिका खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, बढ़िया अकेले में बात करने वाली, जैसे ही हमें पता ही नहीं है कि ये अपने डाइवोर्स के लिए आई है। हो और क्या कह सारी थी दीक्षित सर को? हंशु कोई बच्चे है क्या वो जो उन्हें ऐसे बुला रही थी? इसकी तो मैं। अंश मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, मैं एक लॉयर हूँ और ये मेरा काम है, सो डोंट मेंशन इट। दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे। इधर राधिका दोनों की आवाज सुनती है तो अपने केबिन से बाहर निकल कर आती है। वो देखती है उसके सामने अंश और रवीना हाथों में हाथ लिए खड़े थे और बातें कर रहे थे। कहकर अक्षित अपने केबिन में चला जाता है। वही तरुण अपने केबिन के चला जाता है। उसने रिसेप्शनिस्ट से कह दिया था कि नव्या के आने के बाद उसे सीधा अपने केबिन में लेकर आए। इधर अक्षित काफी गुस्से में था, वो खन्ना के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहता था। अक्षित अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, तरुण देखो, अगर वो लड़की आ जाए तो तुम खुद ही उसके साथ मीटिंग कर लेना और हाँ उनके साथ जितने भी प्रोजेक्ट होने वाले हैं तुम वो सब संभाल लेना। अंश भी उसे गले लगाते हुए कहता है, मुझे भी। वही उसके पीछे राधिका भी खड़ी थी। रवीना को अंश से यूं गले लगते देख उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया। अंश उसकी सेंटेंस को पूरा करते हुए, और तुम मेरे लिए खीर लेकर आई हो? राधिका हाँ में सिर हिलाती है। इतने अंश अपनी जगह से उठते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट कॉल है, तुम दोनों कंटिन्यू कर सकते हो। कहते हुए अंश वहां से बाहर चला जाता है। पाखी हंसते हुए कहती है, फिर तो वो मुझे जरूर डांट लगा रहे होंगे। मैंने आज ऐसा एक काम जो किया है मुझे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये उनके लिए अच्छा है। पता नहीं उन्होंने अचानक ये डील क्यों तोड़ दी, उनका भी कुछ ठीक नहीं रहता है, अपने ही मन को करते हैं। उफ।
अक्षित अपनी जगह पर खड़ा होता है, कहता है हमें जल्द से जल्द इस दर्शन को रास्ते से हटाना है, सो लेट्स गो। इतना कहकर अक्षित वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। अक्षित जैसे ही अपने केबिन के पास पहुंचता है उसे तरुण वहां दिख जाता है। वो थोड़ा परेशान लग रहा था। कंटिन्यू। अंश हंसते हुए कहता है अब तुम वहां से अपना सिर हिलाओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा, कुछ बोलो भी। कहते हुए राधिका गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेती है और वॉल पर एक मुक्का मारती है जिससे वॉल ने निशान बन जाता है। वॉल को मारने के बाद राधिका का गुस्सा कुछ शांत होता है। राधिका अपने केबिन की ओर जाने के लिए आगे बढ़ने ही वाली होती है कि उसे अपने सामने पायल दिख जाती है। तरुण हैरान होते हुए कहता है ओके सर, बट सडनली आपने ये डिसीजन क्यों लिया, एनी रीजन। अंश रवीना को बैठने के लिए कहता है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। राधिका भी अंश के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। इतने में अंश कहता है तो बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। रेटिंग और रिव्यू देना मत भूले और साथ में कमेंट और लाइक भी करे। अक्षित और इशारा करते हुए सक्षम की ओर देखते हुए कहता है ये कौन सा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया इसको। सक्षम न में सिर हिला देता है। इधर अंश कॉल उठाकर कहता है हेलो। अक्षित अपना सर पकड़ पर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था कि उसने मन में कहा तरुण इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकता, उसे उसका काम अच्छे से आता है, हो ना हो ये काम किसी ने जरूर जानबूझकर किया है, मुझे उस इंसान को ढूंढना होगा। राधिका हैरान होते हुए कहती है लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैंने अभी सिर हिलाया, कहीं आपने मेरे केबिन में कोई कैमरा तो नहीं रखा है। अक्षित नोट रियली, मैंने बस सोचा कि ये डील हमारे लिए काफी अच्छी है इसलिए तुम बाकी का काम संभाल लेना, ओके देन। इतने में पाखी अपनी जगह से उठती है और एक मेड से कहती है तुमने जो फूल पकड़े हैं उन्हें गार्डन में सजा दो, अक्षित को वो पसंद नहीं है, उन्हें वाइट। थैंक यू दिल दिल। अक्षित उसके पास जाता है और बिना किसी भाव के कहता है तरुण क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो। रवीना हिचकिचाते हुए राधिका की ओर देखती है और कहती है एक्चुअली मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। पसंद है रूम को उनसे ही डेकोरेट करना, ठीक है। पायल बड़े आश्चर्य से साथ राधिका को देख रही क्योंकि उसने ये देख लिया था कि राधिका के एक पंच से दीवार पर निशान पड़ गए हैं। राधिका को देखकर पायल अपना थूक निगलने लगती है। सामने से राधिका थोड़ा घबराते हुए कहती है वो मैं आपके लिए रवीना लाई थी और आपसे मिलने आपकी क्लाइंट खीर आई है। अंश चौंकते हुए कहता है क्या क्या लेके आई हो और कौन मिलने आया है, तुम होश में तो हो, कहते हुए अंश हंसने लगता है। एट एलेम्बो एपिसोड एट। अंश वेल ऐसा करना क्राइम है और मैं खुद एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, खैर छोड़ो, तुम रवीना को मेरे केबिन में बैठा कर रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और मेरी खीर भी। अक्षित अपनी जगह से उठता हुआ और खन्ना की फाइल ढूंढने लगता है। उसे अपने दराज में वो फाइल मिलती है। अक्षित गुस्से में वो फाइल उठता है और उसे डस्टबिन में फेंकने वाला ही होता है कि उसमें से एक लेटर नीचे गिर जाता है। अक्षित फोन रखता है और अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और खुद से कहता है तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता, इसलिए तुमने इसका फायदा उठाया और तुम्हारे ऑफिस नहीं आने का रीजन भी यही है, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तरुण अक्षित को देखकर पहले गुड मॉर्निंग विश करता है, उसके बाद कहता है सर दरअसल एक प्रॉब्लम हो गई है, एक्चुअली आपने कल जो फाइल्स अप्रूव की थी वो खन्ना ग्रुप की थी और आज मिस नव्या आपके साथ मीटिंग के लिए आ रही। थैंक यू फॉर योर कमेंट। रवीना की बात सुनकर अंश राधिका की ओर देखता है और रवीना से कहता है तुम इसकी टेंशन मत लो, ये मेरी असिस्टेंट है राधिका, तुम इसके सामने बात कर सकती हूँ क्योंकि बात यही तुम्हारी सारी फाइल्स रेडी करने वाली है। ओमेद अपना सिर झुकाते हुए येस मैम कहती है और वहां से चली जाती है। पाखी ने आज रात अक्षित को सरप्राइज देने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, उसे पता था उसने जो किया था खन्ना की डील को लेकर उसके लिए अक्षित उससे नाराज होगा, लेकिन पाखी ने भी सोच लिया था कि वो अक्षित की नाराजगी कुछ ही पल में खत्म कर देगी। राधिका भी पायल की हालत को अच्छे से समझ जाती है, उसे ऐसे देखकर राधिका के फेस और एक डेविल स्माइल आ जाती है। राधिका अपने बाल हवा में फ्लिप करते हुए आगे बढ़ते हैं और पायल के कंधे से टकराते हुए अपने केबिन के अंदर चली जाती है। राधिका मुस्कुराते हुए ओके कहती है और फोन रख देती है। इधर अंश फोन रख कर अक्षित और सक्षम के पास आता है और सोफे पर बैठते हुए कहता है तुम दोनों अब ये बताओ कि आगे क्या करना है। अक्षित गुस्से में फाइल टेबल पर फेंकता है और वो लेटर उठाकर देखता है। लेटर पढ़ते ही अक्षित की गुस्से में तनी हुई भौहें नॉर्मल हो जाती है। एपिसोड 59 अंटिल DPSODEAPTER। अंश अभी अक्षित और सक्षम के साथ ही था का उसका फोन बजने लगता है। अंश अपना फोन उठाकर देखता है तो उसमें राधिका का नंबर फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर अंश के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अक्षित उसकी ये स्माइल नोटिस कर लेता है और उसे अजीब तरीके से देखने लगता है। इतने अंश अपनी जगह से उठते हुए कहता है एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट कॉल है, तुम दोनों कंटिन्यू कर सकते हो, कहते हुए अंश वहां से बाहर चला जाता है। अक्षित और इशारा करते हुए सक्षम की ओर देखते हुए कहता है ये कौन सा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया इसको। सक्षम न में सिर हिला देता है। इधर अंश कॉल उठाकर कहता है हेलो। सामने से राधिका थोड़ा घबराते हुए कहती है वो मैं आपके लिए रवीना लाई थी और आपसे मिलने आपकी क्लाइंट खीर आई है। अंश चौंकते हुए कहता है क्या क्या लेके आई हो और कौन मिलने आया है, तुम होश में तो हो, कहते हुए अंश हंसने लगता है। इधर राधिका को जब समझ में आया तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसने अंश से कहा ओ मेरा मतलब था कि आपकी क्लाइंट रवीना आपसे मिलने आई है और
अंश उसकी सेंटेंस को पूरा करते हुए, और तुम मेरे लिए खीर लेकर आई हो राधिका हाँ में सिर हिलाती है। अंश हंसते हुए कहता है, अब तुम वहां से अपना सिर हिलाओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा, कुछ बोलो भी। राधिका हैरान होते हुए कहती है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैंने अभी सिर हिलाया, कहीं आपने मेरे केबिन में कोई कैमरा तो नहीं रखा है। अंश, वेल ऐसा करना क्राइम है और मैं खुद एक क्रिमिनल लॉयर हूं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, खैर छोड़ो, तुम रवीना को मेरे केबिन में बैठा कर रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूं और मेरी खीर भी। राधिका मुस्कुराते हुए ओके कहती है और फोन रख देती है। इधर अंश फोन रख कर अक्षित और सक्षम के पास आता है और सोफे पर बैठते हुए कहता है, तुम दोनों अब ये बताओ कि आगे क्या करना है। अक्षित उसकी ओर देखते हुए कहता है, पहले तू बता किसका कॉल था जो तू यहां से ऐसे चला गया। अंश, मेरी असिस्टेंट का कह रही थी कि मेरी क्लाइंट वेट कर रही है। अक्षित उसका जवाब सुनकर हाँ में और हिला देता है और सीरियस होते हुए कहता है, ठीक है तुम दोनों अपने अपने काम पर लग जाओ, सक्षम तुम जाकर उस आदमी को पकड़ो और अंश तुम पहले अपना काम कर लो, उसके बाद तुम्हें उन सारे गिरोह के बारे में पता लगाना जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दर्शन से मिले हुए हैं। अक्षित अपनी जगह पर खड़ा होता है, कहता है, हमें जल्द से जल्द इस दर्शन को रास्ते से हटाना है, सो लेट्स गो। इतना कहकर अक्षित वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। अक्षित जैसे ही अपने केबिन के पास पहुंचता है उसे तरुण वहां दिख जाता है, वो थोड़ा परेशान लग रहा था। अक्षित उसके पास जाता है और बिना किसी भाव के कहता है, तरुण क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो। तरुण अक्षित को देखकर पहले गुड मॉर्निंग विश करता है, उसके बाद कहता है, सर दरअसल एक प्रॉब्लम हो गई है, एक्चुअली आपने कल जो फाइल्स अप्रूव की थी वो खन्ना ग्रुप की थी और आज मिस नव्या आपके साथ मीटिंग के लिए आ रही। खन्ना ग्रुप की बात सुनकर अक्षित गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है और कहता है, तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है, मैंने तुम लोगों से साफ साफ कह दिया था कि आज के बाद हम खन्ना ग्रुप के साथ कोई मीटिंग नहीं करने वाले, तो फिर ये कैसे हुआ, कैसे, अक्षित ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज की गरज से सारा ऑफिस कांपने लगा। तरुण उसके सामने सिर झुकाए खड़ा हुआ था। इतने में अक्षित तरुण के पास आता है और कहता है, जैसे ही वो आए उसे यहाँ से निकाल देना, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, समझे तुम। कहकर अक्षित अपने केबिन में चला जाता है। वही तरुण अपने केबिन के चला जाता है। उसने रिसेप्शनिस्ट से कह दिया था कि नव्या के आने के बाद उसे सीधा अपने केबिन में लेकर आए। इधर अक्षित काफी गुस्से में था, वो खन्ना के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहता था। अक्षित अपना सर पकड़ पर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था कि उसने मन में कहा, तरुण इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकता, उसे उसका काम अच्छे से आता है, हो ना हो ये काम किसी ने जरूर जानबूझकर किया है, मुझे उस इंसान को ढूंढना होगा। अक्षित अपनी जगह से उठता हुआ और खन्ना की फाइल ढूंढने लगता है। उसे अपने दराज में वो फाइल मिलती है। अक्षित गुस्से में वो फाइल उठता है और उसे डस्टबिन में फेंकने वाला ही होता है कि उसमें से एक लेटर नीचे गिर जाता है। अक्षित गुस्से में फाइल टेबल पर फेंकता है और वो लेटर उठाकर देखता है। लेटर पढ़ते ही अक्षित की गुस्से में तनी हुई भौहें नॉर्मल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंश के ऑफिस में रवीना कब से अंश का वेट कर रही थी। तभी अंश के केबिन का दरवाजा खुलता है और अंश अंदर आता है। उसे देखते ही रवीना के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। रवीना अंश की अपनी जगह से उठती है और अंश को गले लगाते हुए कहती है, और अंशु डार्लिंग कितने टाइम बाद मिले, मिलकर अच्छा लगा। अंश भी उसे गले लगाते हुए कहता है, मुझे भी। वही उसके पीछे राधिका भी खड़ी थी। रवीना को अंश से यूं गले लगते देख उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया। अंश रवीना को बैठने के लिए कहता है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। राधिका भी अंश के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। इतने में अंश कहता है, तो बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। रवीना हिचकिचाते हुए राधिका की ओर देखती है और कहती है, एक्चुअली मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। रवीना की बात सुनकर अंश राधिका की ओर देखता है और रवीना से कहता है, तुम इसकी टेंशन मत लो, ये मेरी असिस्टेंट है राधिका, तुम इसके सामने बात कर सकती हूँ क्योंकि बात यही तुम्हारी सारी फाइल्स रेडी करने वाली है। रवीना एक झूठी स्माइल के साथ कहती है, अच्छा तो ये बात है, लेकिन फिर भी पहले मैं तुम्हारे साथ ही डिस्कस करना चाहती हूँ प्लीज। रवीना के इतना कहना पर राधिका कहता है, ओके मैम, आप सर से सारी बातें डिस्कस कर लीजिए, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। राधिका रवीना को एक स्माइल पास करती है और वहां से चली जाती है। जैसे हो राधिका केबिन के बाहर निकलती है उसकी स्माइल गायब हो जाती है और चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। राधिका खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, बढ़िया अकेले में बात करने वाली, जैसे ही हमें पता ही नहीं है कि ये अपने डाइवोर्स के लिए आई है हो। और क्या कह सारी थी दीक्षित सर को, हंशु कोई बच्चे है क्या वो जो उन्हें ऐसे बुला रही थी, इसकी तो मैं। कहते हुए राधिका गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेती है और वॉल पर एक मुक्का मारती है जिससे वॉल ने निशान बन जाता है। वॉल को मारने के बाद राधिका का गुस्सा कुछ शांत होता है। राधिका अपने केबिन की ओर जाने के लिए आगे बढ़ने ही वाली होती है कि उसे अपने सामने पायल दिख जाती है। पायल बड़े आश्चर्य से साथ राधिका को देख रही क्योंकि उसने ये देख लिया था कि राधिका के एक पंच से दीवार पर निशान पड़ गए हैं। राधिका को देखकर पायल अपना थूक निगलने लगती है। राधिका भी पायल की हालत को अच्छे से समझ जाती है। उसे ऐसे देखकर राधिका के फेस और एक डेविल स्माइल आ जाती है। राधिका अपने बाल हवा में फ्लिप करते हुए आगे बढ़ते हैं और पायल के कंधे से टकराते हुए अपने केबिन के अंदर चली जाती है। वही पायल मन में सोच रही थी, अरे बाप रे, ये लड़की इतनी ताकतवर है, वो मैं से ही उलझ रही थी, बच गई पायल तू, जो इसे कहीं और नहीं मिली, अब तुझे इसके सामने थोड़ा झुक कर रहना पड़ेगा। सोचते हुए पायल अपनी जगह पर चली जाती है।
वही अक्षित वो लेटर पढ़ते के बाद कुछ शांत लग रहा था। उसने तरुण को कॉल किया। उस तरफ से तरुण ने कॉल उठाया और कहा, ये सर। अक्षित अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, तरुण देखो, अगर वो लड़की आ जाए तो तुम खुद ही उसके साथ मीटिंग कर लेना और हाँ, उनके साथ जितने भी प्रोजेक्ट होने वाले हैं तुम वो सब संभाल लेना। तरुण हैरान होते हुए कहता है, ओके सर, बट सडनली आपने ये डिसीजन क्यों लिया, एनी रीजन? अक्षित, नोट रियली, मैंने बस सोचा कि ये डील हमारे लिए काफी अच्छी है, इसलिए तुम बाकी का काम संभाल लेना, ओके देन। अक्षित फोन रखता है और अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और खुद से कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता, इसलिए तुमने इसका फायदा उठाया और तुम्हारे ऑफिस नहीं आने का रीजन भी यही है, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वही दूसरी तरफ घर में पाखी को छींक आने लगती है। तभी एक सर्वेंट उसके लिए टिश्यू पेपर लेकर आती है। पाखी उससे खुद को साफ करते हुए कहती है, ये अचानक से मुझे छींके क्यों आने लगी? एक मेड कहती है, मैम मेरे ख्याल से कोई आपको याद कर रहा होगा। पाखी आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? इतने में वो मेड कहती है, हाँ मैं, मुझे सच में लगता है और मुझे ये भी लगता है कि ये बॉस ही है जो आपको याद कर रहे होंगे। पाखी हंसते हुए कहती है, फिर तो वो मुझे जरूर डांट लगा रहे होंगे। मैंने आज ऐसा एक काम जो किया है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये उनके लिए अच्छा है। पता नहीं उन्होंने अचानक ये डील क्यों तोड़ दी, उनका भी कुछ ठीक नहीं रहता है, अपने ही मन को करते हैं, उफ। इतने में पाखी अपनी जगह से उठती है और एक मेड से कहती है, तुमने जो फूल पकड़े हैं उन्हें गार्डन में सजा दो। अक्षित को वो पसंद नहीं है, उन्हें YTPSODERYSANTHEMUMSS पसंद है। रूम को उनसे ही डेकोरेट करना ठीक है। ओ मेड अपना सिर झुकाते हुए येस मैम कहती है और वहां से चली जाती है। पाखी ने आज रात अक्षित को सरप्राइज देने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसे पता था उसने जो किया था खन्ना की डील को लेकर, उसके लिए अक्षित उससे नाराज होगा, लेकिन पाखी ने भी सोच लिया था कि वो अक्षित की नाराजगी कुछ ही पल में खत्म कर देगी। इधर अंश रवीना से मीटिंग करके अपने केबिन से बाहर निकलता है। रवीना अंश का हाथ पकड़ते हुए कहती है, थैंक यू अंशु, तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। मैं किसी ऐसे इंसान के पास जाना चाहती थी जो मुझे समझे और देखो किस्मत मुझे तुम तक ले आई। अंश मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, मैं एक लॉयर हूँ और ये मेरा काम है, सो डोंट मेंशन इट। दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे। इधर राधिका दोनों की आवाज सुनती है तो अपने केबिन से बाहर निकल कर आती है। वो देखती है उसके सामने अंश और रवीना हाथों में हाथ लिए खड़े थे और बातें कर रहे थे। कंटिन्यू एपिसोड 60। आई हेट यू मिस्टर अक्षित वालिया। पाखी अक्षित के लिए के सरप्राइज प्लान कर रही थी तो वही राधिका रवीना और अंश की आवाज सुनकर अपने केबिन से बाहर आती है। राधिका देखती है कि रवीना अंश का हाथ पकड़े हुए है और उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। उन्हें ऐसे देखकर राधिका की आंखें छोटी हो जाती है और वो तेज कदमों से चलाई हुई उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। राधिका को ऐसे देखकर रवीना मुंह बनाने लगती है, लेकिन अंश मुस्कुराते हुए कहता है, मिस देशमुख आप जल्दी से रवीना के पेपर्स रेडी कर दीजिए, हम जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। राधिका मुस्कुराते हुए ये सर कहती है, लेकिन वहां जानी नहीं है और अंश की ओर देखते हुए स्माइल करती है। रवीना को राधिका की ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रवीना राधिका और अंश के बीच में आती हुई कहती है, अंशु क्या आज तुम मेरे साथ लंच करोगे? हम किसी फैंसी रेस्तरां में चलते हैं। अंश मुस्कुराते हुए कहता है, ओके चलते हैं। राधिका की ओर देखते हुए, तुम जल्दी से इनके पेपर्स प्रिपेयर करो, चलो। रवीना कहते हुए अंश वहां से निकल जाता है और रवीना एटीट्यूड के साथ अपने बाल हवा में फ्लिप करते हुए अंश के पीछे जाने लगती है। उसके कुछ बाल राधिका के फेस को टच करते हैं, जिससे राधिका गुस्से में दांत पीसते हुए मन में कहती है, भगवान करे तुम्हारे ये बाल जल जाए और तुम टकली हो जाओ हो। कहकर राधिका अपनी मुट्ठी कस लेती है और उन दोनों को जाते हुए घूरने लगती है। इधर अक्षित के ऑफिस में नव्या मीटिंग के लिए आ चुकी थी। रिसेप्शनिस्ट उसे तरुण के केबिन में लेकर जाती है। तरुण पहले से उसका वेट कर रहा था। जैसे ही नव्या केबिन के अंदर एंटर करती है, तरुण उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन नव्या वही खड़ी उसे देखती रहती है। तरुण समझ जाता है कि नव्या क्या सोच रही है। तरुण बिना किसी भाव के कहता है, वेल मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रही है, लेकिन मैं आपको खुद ही ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं, खन्ना ग्रुप की सारे प्रोजेक्ट अब मेरे ही अंडर चलने वाले हैं और अक्षित सर का इससे कोई भी लेना देना नहीं होगा, सो प्लीज अब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। नव्या अपने आंखें रोल करते हुए कहती है, मैं यहाँ अक्षित से मिलने या उससे बात करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करना चाहती हूँ, मुझे किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। कहते हुए नव्या चेयर पर बैठ जाती है, लेकिन उसके मन में अभी भी ये बात रहती है कि उसे अक्षित से मिलने का मौका नहीं मिलने वाला। कुछ देर अक्षित का फोन बजता है। अक्षित फोन उठता है और सामने वाली इंसान को बात सुनकर उसका एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। अक्षित कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम उसे पकड़ने की कोशिश करो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। अक्षित फोन रखता है और अपना कोट लेकर गुस्से में ऑफिस से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर अंश रवीना के साथ लॉन्च के लिए आया था। वो दोनों लंच करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी रवीना बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है, वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी थी, तुम्हारी असिस्टेंट के बारे में। अंश उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या हुआ, उसने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? रवीना अपना चम्मच प्लेट पर रखते हुए कहती है, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी करने वाली है। आई थिंक शी इज इंटरेस्टेड इन यू। क्या? अंश चौंकते हुए कहता है। रवीना की बात सुनकर अंश को हंसी आ जाती है। वो कहता है, यार तुम भी कमाल की बात करती हो, उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, वो बस अपना काम करने आती है।
रवीना अपना हाथ टेबल पर रखती है और कहती है, ओ कम ऑन अंशु, तुम इतने ने नादान नहीं हो कि मेरी बात ना समझो। तुमने ही उस पर कोई जादू किया होगा, वो लड़की तुम्हारे चाम से नहीं बच पाई होगी। अंश टिश्यू से खुद को साफ करते हुए कहता है, लगता है इस बार मेरा चाम फेल हो गया। तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन उसने मुझे पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। क्या? रवीना ने चौंकते हुए कहा। उसे भरोसा नहीं था कि कोई लड़की कभी अंश को भी रिजेक्ट कर सकती है। वो हैरानी से अंश को देख रही थी। तभी अंश का फोन बजने लगता है। अंश अपना फोन निकल कर देखता तो उसमें फ्लैश हो रहे नंबर को एकटक देखने लगता है। वही शहर से दूर एक सुनसान जंगल में एक आदमी काफी तेजी से भाग रहा था। उसके पूरे बदन से पसीना बह रहा था और वो हौंकते हुए काफी तेजी से दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर डर और चिंता के भाव साफ तौर पर देखे जा सकते थे। भागते हुए वो आदमी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो आदमी एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप जाता है और अपनी सांस को काबू करने की कोशिश करता है। उसके कपड़े फट चुके थे और उसके पैरों में जूते भी नहीं थी। वो आदमी अभी छुपा ही था कि उसका पीछा करने वाले लोग उसे ढूंढते हुए उस पेड़ के दूसरी तरफ भी आ गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, लगता है वो जंगल में काफी अंदर जा चुका है, उसे जल्दी ही ढूंढना होगा वरना बॉस हमें जान से मार देंगे। दूसरा आदमी हाँ में सिर हिलाता है और वो दोनों जंगल के अंदर की ओर जाने लगते हैं। वही उन दोनों को वहां से जाता देख पेड़ के पीछे छुपा आदमी मेन रोड की ओर जाने लगता है जिससे उसे मदद मिल सके। जैसे ही वो आदमी जंगल से निकलकर रोड की ओर आता है, पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है और हाँ वो पटको। उसे ये आवाज सुनकर वो आदमी तेजी से सड़क के बीचों बीच भागने लगता है। भागते हुए वो बार बार पीछे देख रहा था, लेकिन तभी वो किसी से टकरा जाता है। जब वो खुद को संभालता है और सामने खड़े हुए आदमी को देखता है तो उसकी हालत और खराब होने लगती है। वो आदमी डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगता है और कहता है, अक्षित तुम। उसके सामने और कोई नहीं, माफिया किंग ऐप खड़ा था। अक्षित ब्लैक शूट पहले, आंखों में गॉगल लगाते बड़े स्टाइल से खड़ा था। उसने अपना एक हाथ अपनी पेंट की पॉकेट में डालते हुए कहा, येस मिस्टर जयंत, इट्स मी। अक्षित से बचकर जो आदमी भाग रहा था वो और कोई नहीं, दर्शन का खास आदमी जयंत था। जयंत अपने कदम दूसरी ओर मोड़ लेता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस तरफ से अंश उसे रोकते हुए उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, अरे कहाँ चली सवारी, थोड़ी देर हमसे भी बात कर लो, कब तक उस दर्शन के आगे पीछे घूमते रहना है तुम्हें। ये कहकर अंश उसे एक पंच मारता है जिससे जयंत नीचे गिर जाता है। अंधेरा होने लगा था। कुछ देर बाद अक्षित के आदमी जयंत को एक पुरानी और अंधेरी जगह पर लेकर आ चुके थे। उन्होंने जयंत को एक कुर्सी से बांध रखा था और उसे काफी देर तक पीटा था। कुछ देर बाद अंश और अक्षित सक्षम के साथ उस जगह पर आते हैं। उसे देखकर अक्षित का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता, लेकिन अंश एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे रे रे बेचारे की क्या हालत कर दी तुम लोगों ने, देखो तो कितना खून निकल रहा है इसके पूरे बॉडी से। अंश उसके थोड़ा और करीब जाता है और कहता है, भाई मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती, अब चुपचाप से बता भी दो जो अक्षित जानना चाहता है कि दर्शन ने आगे क्या प्लान बनाया है। जयंत बेहोशी की हालत में आ चुका था, उसकी आंखें बंद ही होने थी। उसे ऐसे देख अंश मुंह बनाते हुए कहता है, देखो इसे, ये तो मेरी बात सुनकर सो रहा है, इसे जगाओ। इतने ने एक आदमी जयंत के फेस पर गर्म पानी डालता था जिससे जयंत दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर किसी भी रूह कांप सकती थी, लेकिन अंश, अक्षित और सक्षम को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तीनों बिना किसी भाव के ये नजारा देख रहे थे। इतने में अक्षित धीरे धीरे चलते हुए उसके पास जाता है और कोल्ड वॉइस में कहता है, देखो तुम मेरे पेशेंस को और टेस्ट मत करो और चुपचाप से बता दो कि तुम्हारा बॉस क्या करने की सोच रहा है। अक्षित ने दांत पीसते हुए कहा। जयंत अपनी टूटती आवाज में कहता है, कभी कभी नहीं, तुम चाहे जो कर लो, मेरा मुंह नहीं खुलवा सकते। अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, समझा। अक्षित जयंत को बाल को पकड़ता हुए गुस्से में कहता है, खेल किसका खत्म होने वाला है, ये तो कुछ ही दिनों में पता चला जाएगा, लेकिन तू नहीं चाहत कि तुझे हम अभी खत्म कर दे, तो जल्दी से अपना मुंह खोल, समझा। उसकी बात सुनकर जयंत को हंसी आ जाती है। हंसते हुए जयंत के हम से खून निकलने लगता है जिसके छींटे अक्षित के फेस पर पड़ जाती है। जयंत हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बेकार की धमकियों से मैं डर जाऊंगा? तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम्हें कम से कम, जयंत कुछ और कह पाता उससे पहले ही अक्षित का मुक्का उसे पड़ चुका था। जयंत कुर्सी के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अक्षित उसके ऊपर चढ़कर उस पर अपने मुंह के बरसाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत हुई उसे इन सब में इन्वॉल्व करने की, अगर थोड़ी सी भी मर्दानगी बची है तो मेरा सामना करो। अक्षित कंटिन्यू उसे मरता ही जा रहा था जिससे जयंत अब बेहोश हो चुका था। अंश और सक्षम अक्षित को रोकते हुए उसे जयंत से दूर करते हैं। अंश अक्षित से कहता है, पागल हो गया है क्या तू? इसका जिंदा रहना जरूरी है, हम इससे काफी सारी इंफॉर्मेशन निकलवानी है। उसकी बात सुनकर अक्षित अंश को और देखता है। अक्षित की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, जिन्हें देखकर अंश भी घबरा जाता है। अक्षित के पूरे कपड़े पर जयंत का खून लग चुका था। अक्षित के आदमी जयंत को फिर से उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो उसे फिर से कुर्सी के साथ सीधा बैठता देते हैं, अक्षित जयंत के पेट पर एक लात मारता है जिससे जयंत फिर से नीचे गिर जाता है। उसे मारने के बाद अक्षित वहां से निकल जाता है। वही अंश उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तब तक अक्षित अपनी कार लेकर निकल चुका था। वही दूसरी तरफ घर पर पाखी ने सारी तैयारियां कर रखी थी। उसने अक्षित का फेवरेट खाना बनाया था, उसके फेवरेट फूलों से रूम को सजाया था और रूम के बालकनी पर एक रोमांटिक डिनर टेबल भी अरेंज किया था। पाखी ने आज एक सुंदर सी ब्लैक कलर की साड़ी पहनी था और उसके अक्षित के लिए मैचिंग शूट निकल कर रखा था। अब इंतजार था तो सिर्फ अक्षित का।
लेकिन अक्षित काफी लेट हो चुका था। पाखी उसका वेट करते हुए काफी थक चुकी थी। पाखी टेबल पर अपना सिर रख कर लेटी हुई थी और घड़ी को निहार रही थी। घड़ी का कांटा अब 11 को भी पार करने वाला था। पाखी सीधा बैठती है और अपना फोन निकालकर अक्षित को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन अनरीचेबल आ रहा था। पाखी फिर से टेबल पर अपना सर रख लेती है और कहती है, आपने फिर से मुझे इंतजार करवाया, मेरी सारी मेहनत आपकी वजह से बेकार जाने वाली है। आई हेट यू मिस्टर अक्षित वालिया। कहते हुए पाखी उदास हो जाती है। कुछ देर के बाद अक्षित घर आता है तो देखता है कि हॉल में अंधेरा था। अक्षित हॉल की लाइट ऑन करता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अक्षित अब अपने रूम की ओर जाने लगता है। रूम का दरवाजा खोलते हुए अक्षित के कदम गुलाब की पंखुड़ियों पर पड़ते हैं, जिनसे पाखी ने उसके लिए रास्ता बनाया था। उसका रूम उसके फेवरेट व्हाइट फ्लावर्स से सजा था, जो देखने में काफी एलिगेंट लग रहा था। अक्षित पाखी के एफर्ट से काफी इम्प्रेस था। अक्षित रूम में पाखी को ढूंढने लगता है, लेकिन पाखी वहां नहीं थी। अब अक्षित के कदम बालकनी को बढ़ने लगे थे। वहां पहुंचकर अक्षित देखता है को वहां की लाइट कुछ डिम थी। एक रोमांटिक डिनर के लिए परफेक्ट। अब अक्षित की नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ती है, जिसमें बैठे बैठे पाखी सो चुकी थी। कंटिन्यू।